एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है जैंग शॉन को, जो कि वो खड़ा हुआ होता है टैशिंग को मारने के बाद और बहुत गुस्से में होता है। उसको बहुत बुरी तरीके से दिखाया जाता है जैंग शॉन को, जो जैंग शॉन के हाथों से खून निकल रहा था, जो टैशिंग को मारा हुआ होता है इसके मुंह पर। इसकी वजह से उसका खून जो कि जैंग शॉन के हाथ में लग जाता है। ये देखकर जितने भी वहाँ के लोग थे वो सभी हैरान हो जाते हैं, चौंक भी जाते हैं। दिखाया जाता है पीछे से कोई बंदा आते हुए खंजर लेकर हमारे जैंग शॉन की तरफ बढ़ने लगता है और कहता है अब तुम मरने वाले हो, और उसको पीछे से पकड़ लेता है जैंग शॉन को। लेकिन अचानक से उसको है ना कुछ होता है उसके साथी, वो मन में सोचता है कि ये आखिर हो कैसे सकता है। दिखाया जाता है जैंग शॉन जो कि एक ही हाथ से मारता है जिससे कि वो नीचे जाके गिरता है। जैंग शॉन जो कि आगे बढ़ते हुए कहता है अब तुम लोग की बारी आ चुकी है जो कि तुम्हें सजा देना है। दिखाया जाता है टैशिंग के लोग जो कि वहां से घबराते हुए डर के भागने लगते हैं और सभी बोलते हैं यहाँ से भागो जल्दी से, ये मार डालेगा हम लोग को। मगर जो जैंग शॉन होता है वो नीचे से खंजर उठाता है और वो खंजर से उसी जोकर जैसे इंसान को मार देता है जिसने लिन गिनजुन के बारे में बहुत बुरी बातें की थी, और वो भी नीचे पड़ जाता है मरने के बाद। दिखाया जाता है जितने भी टैशिंग के लोग थे वो सभी ये देख के घबरा जाते हैं क्योंकि उनके सामने बहुत लोग खड़े हुए थे अजीब से मास्क लगा। जो जैंग शॉन होता है वो कहता है मैंने तुमसे ये कहा था कि तुम लोग में से कोई भी यहाँ से भाग नहीं सकता है। अब उसके साथ ही जो जैंग शॉन होता है ताली बजाता है और कहता है जाओ अब तुम लोग की बारी आ चुकी है काम करने की। दिखाया जाता है जितने भी उसके साथी होते हैं जैंग शॉन के सभी मारने लगते हैं टैशिंग के लोगों को और बहुत बुरी तरीके से उन लोग को मारने लगते हैं, उन लोग के सर को उड़ा देते हैं। जो पुलिस लेडी होती है ये देखकर हैरान होती है और साथ ही में कंफ्यूज भी होती है और कहती है जैंग शॉन आखिर तुम हो कौन, ऐसे कैसे तुम कर सकते हो। जैंग शॉन जो कि आगे बढ़ते हुए कहता है मैं एक कंजूस इंसान हूँ, या फिर तुम ये कह सकती हो कि मैं नीच हूँ। अगर किसी ने भी मेरी वाइफ के बारे में बुरी बातें कहने की भी सोची उसको मैं मार डालूंगा, मैं उसके लिए पूरी दुनिया से लड़ सकता हूँ। दिखाया जाता है कुछ लोग जो कि अपने घुटनों पे झुक जाते हैं और जैंग शॉन से माफी मांगते हैं और बोलते हैं यहाँ से हम लोग को जाने दो। साथ ही जो जैंग शॉन के भी लोग होते हैं वो भी रिस्पेक्ट दिखाते हैं हमारे जैंग शॉन को। और जो जितने भी लोग थे वो घबरा रहे थे और जैंग शॉन भी उन लोग को देख रहा था। उसके साथ ही वो अपना हाथ को उठाता है जिससे कि जितने भी जैंग शॉन के लोग थे वो सभी वहां से गायब हो जाते हैं। लेपर्ड हेड होता है वो लीगोंग से कहता है बिग ब्रदर जो वो लोग थे वो हेल वॉकर तो नहीं थे ना, आखिर वो लोग कैसे इस बच्चे की ऑर्डर को सुन सकते हैं। लीगोंग होता है उस लेपर्ड हेड से कहता है चुप हो जा, हम लोग इस आदमी का आइडेंटिटी गेस भी नहीं कर सकते। अगर हम जानने की भी कोशिश करेंगे तो हमारे साथ बुरा हो सकता है, यानी कि हमें वो तबाह भी कर सकता है। जो हेल वॉकर है वो जिंदगी और मौत पे हावी हो सकते हैं। जो भी उसके आइडेंटिटी को जानने की कोशिश करेगा वो जरूरी से अपने आप को मारना चाहेगा। उसके साथ ही लीगोंग मन में सोच रहा था ये कितनी हंसने की बात है, यानी कि बेवकूफी की बात है कि इस कैरेक्टर से हम लोग शुरुआत से डील करने की कोशिश कर रहे थे। जैंग शॉन के जाने के बाद ही हमें दिखाया जाता है पुलिस के कार्स को, और दिखाया जाता है जितने भी पुलिस लोग थे वो सभी वहाँ पे आ जाते हैं अंदर। और उसमें से पुलिस का जो ग्रुप में से था वो कहता है कोई ऑफिसर यहाँ का सिचुएशन कैसा चल रहा है। तो वो हान जो पुलिस लेडी होती है वो कहती है येली और डाकुआन के जितने भी लोग थे यहाँ पे लड़ रहे थे और जो मेन सस्पेक्ट था वो मर चुका है यहाँ पे, इन सभी को यहाँ से लेके जाओ और जितने भी यहाँ पे लोग हैं उन सब पे फाइल केस करो। वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि इन लोग का क्या, जो लीगोंग की तरफ उंगली करते हुए कह रहा था। वो पुलिस लेडी कहती है उस ऑफिसर से जो एवा क्लब थी वहाँ पे सिर्फ ऑब्जर्व कर रहे थे, उन लोग को देख रहे थे ना कि कुछ कर रहे थे, तो तुम्हें ये जरूरत नहीं है कि उन्हें लेके जाने की यहाँ से। दिखाया जाता है लीगोंग और जो पुलिस लेडी होती है वो जा रहे थे रास्ते में, और जो लीगोंग होता है वो कहता है उस पुलिस लेडी से मैंने ये सोचा नहीं था कि तुम एवा क्लब को बचाने की कोशिश भी करोगी। पुलिस लेडी लीगोंग से कहती है मैंने भी ये नहीं सोचा था कि सिर्फ मेरे लिए आप एवा क्लब को खत्म कर देंगे। लीगोंग कहता है अपनी बेटी से कितना वक्त हो चुका है कि हम लोग बाप और बेटी की तरह अच्छे से बात कर सके होंगे कभी। पुलिस लेडी लीगोंग से कहती है 5 साल 7 महीने और 13 दिन जब से मेरी माँ मरी तब से हमने अच्छे से कभी बात करने की कोशिश भी नहीं। दिखाया जाता है लीगोंग को जो कि अपने हाथों में तस्वीर निकाल के दिखाता है और उसके साथ ही वो कहता है ये पिक्चर तुम्हारी माँ का है जब हम पुलिस स्टेशन में इंटरव्यू के लिए मिले थे। पुलिस लेडी होती है वो भी कंफ्यूज होकर कहती है मेरी माँ भी पुलिस वुमेन थी। तो लीगोंग कहता है हाँ तुम्हारी माँ भी पुलिस वुमेन थी जो कि पुलिस एकेडमी से ग्रेजुएट हुई थी और वो टॉप स्टूडेंट में आती थी। और उस वक्त इंटरव्यूअर ने मुझसे पूछा था क्या हो अगर मैं बुरे इंसान से मिलता हूँ, तो मैंने कहा था अगर मैं उससे मिलता हूँ तो मैं उसे मारूंगा जिससे कि वो मेरी बात को अच्छे से मानेगा। तो पुलिस लेडी भी कहती है हाँ ये बात तो सही कहा। तो लीगो हंसने लगता है और कहता है लेकिन जो इंटरव्यूअर था उसने कहा कि मैं सूटेबल नहीं हूँ पुलिसमैन बनने के लिए, लेकिन मैं ज्यादातर एक बॉस बनने के लिए सूटेबल हूँ। उसके साथ ही जो लीगोंग होता है उस तस्वीर को पुलिस लेडी को देने लगता है और पुलिस लेडी के सर पे हाथ रखते हुए लीगोंग कहता है बच्ची मैं और तुम एक ही तरह के इंसान हैं, एवा क्लब तुम्हारे लिए बेस्ट है। इस एपिसोड को यही भी खत्म
करते हैं आगे के एपिसोड में, हम देखेंगे कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है। तो चलो फिर बाय बाय।